आज 3 से लेकर 5 बजे के अंदर यहाँ पर आकर माता रानी का हाथ तोड़कर उनके ऊपर का जेवर निकालने की कोशिश कर सभी तहस नहस कर चुके हैं। दुर्गा माँ की बड़ी सी मूर्ति, पास में बजता भजन और हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। यह नजारा है दुर्गा पूजा के जश्न का। लेकिन भारत से नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे मॉडर्न शहर न्यूयॉर्क से। जी हाँ दोस्तों, भारत की ही तरह न्यूयॉर्क में भी धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का जश्न मनाया जाता है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देशों में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा के पंडाल को सजाकर दुर्गा की आरती की गई और गाजे बाजे के साथ दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया गया। पर कौन कौन से हैं ये देश? कैसा रहा भारत में दुर्गा पूजा का जश्न? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को मिली दुर्गा पूजा की इजाजत? क्या सच में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के लिए हिंदुओं से वसूला गया टैक्स? क्या पाकिस्तान में भी छाई दुर्गा पूजा की धूम? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, भारत में राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक और कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल तक 9 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा का जश्न छाया रहा। भारत के कोने कोने में मां दुर्गा के पंडाल सजाए गए, जिसमें मां दुर्गा की भव्य और विशाल प्रतिमा स्थापित हुई। अब लगातार 13 अक्टूबर 2024 तक मां दुर्गा की यूं ही आराधना की जाएगी और अंतिम दिन यानी दशमी तिथि पर मां दुर्गा का विसर्जन कर दिया जाएगा। यूं तो भारत के पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इन दिनों सनातन धर्म न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। आज न सिर्फ अमेरिका बल्कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे तमाम यूरोपीय और मुस्लिम देश हैं जहां सनातन धर्म की गूंज सुनाई दे रही है। और इसी गूंज का असर है कि अब इन देशों में भी भारत की तरह बड़ी श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। 9 अक्टूबर को भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी मां दुर्गा की भव्य और विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गईं। सड़कों पर मां दुर्गा की झांकी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए, जैसा कि आप ऊपर वाली वीडियो में देख चुके हैं। इसके अलावा एक बार जरा मां दुर्गा की तस्वीरों को भी देखिए। मां दुर्गा की यह भव्य प्रतिमा भारत में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की सड़कों की है, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग के बीच मां दुर्गा का विशाल भंडारा और झांकी का माहौल भक्तिमय बना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोपियन कंट्री में ही पूजा का पर्व मनाया गया, बल्कि यही माहौल भारत के पड़ोसी और कट्टर मुस्लिम मुल्क यानी पाकिस्तान में भी देखने को मिला। चौंकिए मत, क्योंकि पाकिस्तान में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने दुर्गा पूजा के दौरान न सिर्फ मां दुर्गा की आरती की बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत भी दिया। दोस्तों, यह नज़ारा कट्टरपंथियों के लिए जवाब है, जो इंसान को इंसानियत नहीं बल्कि मजहब के तराजू में तौलते हैं। हालांकि सिर्फ पाकिस्तान में ही हिंदुओं के त्योहारों को अपना त्योहार समझने वाले मुस्लिम नहीं रहते, बल्कि भारत में भी ऐसे अनेकों मुस्लिम्स हैं जो हिंदुओं को अपना भाई और हिंदू त्योहारों को अपना त्योहार मानते हैं। इसका जीता जागता सबूत हमें दुर्गा पूजा के दौरान देखने को मिला। मेरा नाम शकील रफीक है। और ये दुर्गा पूजा आप लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का साथ है तौसीफ रहमान है, इमरान अशफाक है, नवाजुद्दीन है, सैयद मोहम्मद शब्बीर है, मोइनुद्दीन है और मोइनुद्दा और वसीम। पूरे मुसलमान लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुछ फैमिलीज के लिए, जो उन लोग काफी सालों से तड़प रहते हैं, परेशान देख के हम लोग को पूजा होगा कि नहीं। तो सुना आपने, यह भी सभी मुस्लिम भाई हैं, कोई नसरुद्दीन तो कोई इमरान, कोई वसीम तो कोई शब्बीर, लेकिन यह सभी मुस्लिम भाई मजहब की दीवार को तोड़कर ब्राह्मणों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने जा रहे हैं। यह नजारा बताता है कि भारत में आज भी हिंदू और मुस्लिम के बीच वही एकता है जो 1947 के पहले हुआ करती थी। लेकिन अगर कोई उनके बीच चिंगारी फूकने का काम कर रहा है तो वो है सत्ता के लालची, जो गद्दी के लिए हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़वाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ना तो सच्चे हिंदू ना ही सच्चे मुसलमान आपस में लड़ना या बैर रखना पसंद करते हैं। ऐसी ही कई क्लिप्स हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले चलिए जान लेते हैं आखिर क्या होती है दुर्गा पूजा। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा छुपी हुई है। कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी भी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे अमर होने का वरदान दे दिया। ऐसे में महिषासुर के मन में मृत्यु का खौफ खत्म हो गया और उसने अत्याचार करने शुरू कर दिए। महिषासुर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ाता चला गया, जिस वजह से देवी देवता भी परेशान हो गए और सभी ने मिलकर महिषासुर का सामना किया।
लेकिन इस युद्ध में सभी देवी देवता हार गए जबकि महिषासुर की जीत हुई। अब देवी देवता समझ चुके थे कि महिषासुर और ज्यादा तबाही मचाने वाला है, इसलिए सभी देवी देवता ने अपनी शक्तियों से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इसके बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। माना जाता है कि महिषासुर देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक उससे युद्ध किया और इसके बाद अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर महिषासुर का वध किया गया और तभी से दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, जबकि 10वीं तिथि पर मां दुर्गा को विसर्जित कर दिया जाता है। इस बार दुर्गा पूजा का यह पर्व 9 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान भारत सहित दुनिया के कई देशों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, खासकर विदेशियों में। यकीन ना हो तो एक बार जरा ये क्लिप देखिए। इस विदेशी महिला का सनातन कल्चर और त्यौहार के प्रति उत्साह जितना आपको खुश कर रहा है, उतना ही पाकिस्तानियों को चौंका रहा है। आलम यह है कि विदेशियों का सनातन धर्म के प्रति बढ़ता उत्साह देखकर अब पाकिस्तानी भी सनातन धर्म में आस्था रखने की बात करने लगे हैं। इतना ही नहीं, कोलकाता में इस बार दुर्गा पूजा का इतना विशाल, सुंदर और आकर्षक पंडाल सजाया गया कि इसे देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। इस पंडाल की कीमत करीब 300 करोड़ बताई जा रही है। इस पंडाल में सोने की मूर्तियों से लेकर मंदिर तक की नक्काशी में सोने से तैयारी की गई है और ऐसा एक नहीं, अनेकों पंडाल है जिनकी खूबसूरती अपने आप में मिसाल पेश करती हैं। इसी खूबसूरती में पाकिस्तानी खोते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे पंडाल बनते हैं ना, आंखें बंदे की चकाचौंध हो जाती हैं। एक पंडाल पे करोड़ों रुपया का खर्चा होता है, करोड़ों का एक 100 करोड़ के भी पंडाल बनते हैं। 200 पिछली दफा हमने एक बार बुर्ज खलीफा बनाया था 350 करोड़ का। चलिए अब आपको एक दिल खुश कर देने वाला वीडियो दिखाते हैं जो दुर्गा पंडाल से सामने आया है। What an amazing celebration here for Durga Puja at Chittaranjan Park. I tasted so many great foods, saw so many good friends. ये सभी क्लिप्स हमें बताती हैं कि भारत के अलावा विदेशों में सनातन धर्म किस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, किस कदर लोग सनातन धर्म को पसंद कर रहे हैं, कैसे न सिर्फ विदेशी धरती पर मां दुर्गा के विशाल पंडाल लगाए जा रहे हैं बल्कि उनकी पूजा अर्चना भी की जा रही है, जो कि विदेशी अपने देश में नहीं व भारत में आकर मां दुर्गा का आशीर्वाद ले रहे हैं। नवरात्रि में गरबा खेल रहे हैं, मां दुर्गा की आरती कर रहे हैं और सनातन के प्रति अपना लगाव जग जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वहीं भारत की एक पड़ोसी मुल्क ऐसा भी है जो हिंदुओं से दुर्गा पूजा करने के बदले टैक्स की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने इस देश में हिंदू को दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जिस पड़ोसी मुल्क की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश, जहां बीते कई महीनों से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। पूरी दुनिया जहां दुर्गा पूजा के पर्व को श्रद्धा भाव से मना रही है, वहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथी मां दुर्गा की प्रतिमाओं को तोड़ रहे हैं। हिंदुओं को दुर्गा पूजा के पंडाल सजाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। या तो कुछ भी नहीं, यहाँ कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने वाले हिंदुओं को 5 लाख रुपए तक टैक्स देने की धमकी दे दी। जी हाँ, 5 लाख टैक्स। कट्टरपंथियों का कहना है कि अगर 5 लाख टैक्स नहीं दिया गया तो दुर्गा पूजा पंडाल लगाना भारी पड़ जाएगा। हालांकि बांग्लादेशी हिंदुओं के पास इतनी बड़ी रकम होना नामुमकिन है, इसलिए वो पैसा नहीं दे पाए और चोरी चुपके छोटे छोटे पंडाल सजा लिए। बस फिर क्या था, कट्टरपंथियों ने अपना असली रूप दिखा दिया और किशोरगंज, कोमिला, शुजान नगर और मीरपारा जैसे कई इलाकों में मां दुर्गा के पंडालों पर हमला किया गया। न सिर्फ मूर्ति बनाने वालों को मारा गया बल्कि मूर्ति रखने वालों को भी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर सड़कों पर हिंदुओं की दुर्गा पूजा के खिलाफ रैली भी निकाली। इस दौरान जोर शोर से नारेबाजी भी की गई। और दुर्गा पूजा के खिलाफ आवाज उठाई गई, जबकि भारत या किसी अन्य देश में कभी मुस्लिम्स के त्योहारों को लेकर ऐसा रवैया देखने को नहीं मिलता। ईद हो या फिर मुहर्रम, मुसलमानों के हर त्योहार में हिंदू उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आता है, जबकि हिंदुओं के त्योहारों के लिए मुस्लिम्स का रवैया सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में धर्म इंसानियत के ऊपर उठ गया है। अब यही शायद कारण है जो भारत में कई बार हमें ऐसी क्लिप भी देखने को मिल जाती है। जिंदाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद।
ये कहीं ना कहीं इंसानों द्वारा तैयार किया हुआ मैदान ही है, जहां आज हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो रही है जिसे भर पाना आने वाले समय में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। खैर, आपका इन क्लिप्स और बांग्लादेश में चल रहे इस कट्टरपंथ पर क्या कहना है? अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।